हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड का जो आपका 2024-25 सत्र का एग्जाम डेट है वो आ चुका है। कब से आपका है? जो आपका एग्जाम स्टार्ट है वो आपका 24 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आने के बाद बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, वो डर जाते हैं कि तैयारी हम कैसे करें। अब तो डेट आ गया है, ठीक है, नजदीक डेट आ गया है, तो घबरा जाते हैं। तो उन्हीं के भय को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हम आपको बता सकें कि आपका जो प्लानिंग कैसा है होना चाहिए। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। एग्जाम डेट आने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है या आपको आंसर सॉल्व करने हैं। ठीक है, या आपको अभी बुक ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आप जैसा पढ़ाई कर रहे हैं आप वैसे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ये नहीं आपका एग्जाम डेट आ गया है तो आप थोड़ा पैनिक हो जाएं। ठीक है, घबरा जाएं और आप थोड़ा सा नर्वस फील करें। ठीक है, आपको इसमें आपको मोटिवेट रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे हर एक एग्जाम होता है वैसे आपका बोर्ड का भी एग्जाम होता है। ठीक है, आप जैसे आप एग्जाम देते हैं तो जैसे आपका हर एक एग्जाम होता है सेम वैसे आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा व्यवस्था वहाँ टाइट होती है। आपका स्कूलिंग एग्जाम में आप थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं। ठीक है, वहाँ आपका थोड़ा व्यवस्था टाइट होता है और वहाँ आपके कैमरे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आपको मोटिवेट रहना है और अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी रखना है। ठीक है, और एक बात आपको, ठीक है, जैसे आपके हाई स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जो आपके नॉर्मल ज्यादातर बच्चे होते हैं मैथ पर फोकस ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसकी आपकी वो कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, वहां पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो उनका जो साल भर होता है, ठीक है, वो आपके मान लीजिए कोचिंग किए, ठीक है, 1 घंटा वहां बिता दिए। ठीक है, और अपना खुद का टाइम पर्सनल दिए। ठीक है, तो उनका मैथ में जो समय होता है ज्यादा बे हो जाता है। ठीक है, और अगर उनको मैथ अच्छे से आ रहा है तो उनको लगता है कि हमारा अच्छा अंक आ जाएगा। जैसे पता है आपको हर सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है, अच्छे अंक लाने के लिए आपका हर सब्जेक्ट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मान लीजिए मैथ में 98 ले आए। ठीक है, बाकी आपका हिंदी में कम हो गया। ठीक है, इंग्लिश में आपका कम हो गया, तो आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, आपको अब से जो है पर डे आपको 1-2 घंटे कम से कम आपको हिंदी पढ़ना है। ठीक, अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको रोज हिंदी पे टाइमिंग आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल में आपके 70-70 नंबर के होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आसान है। ठीक है, सभी अपने आप में अच्छे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप केवल मैथ पे टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर गलत बात है। आप टाइम दीजिए मैथ पर, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम दीजिए। ठीक है, उसके साथ आप हिंदी भी पढ़ते रहिए। ठीक है, आप इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। ठीक है, आप मैथ तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आप साइंस पढ़ते रहिए। ठीक है, एसएसटी पढ़ते रहिए। ठीक है, ड्राइंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ठीक है, आपका जो ड्राइंग होता है इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सबसे आसान सब्जेक्ट हमारा ही ड्राइंग होता है। ठीक है, वो साल भर इस पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ड्राइंग हमारा सबसे आसान सब्जेक्ट है, वो साल भर इस पे काम नहीं करते हैं। जब नजदीक आता है एग्जाम आपका तो वो क्या करते हैं, अपना ब्रश हो गया, ठीक है, और आपका जो है कलर हो गया, ठीक है, वो लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि अगर आपका कल एग्जाम है तो आप आज ही एक क्या करेंगे, अच्छा ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, और कल अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, जो उनकी क्या है सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है,
क्योंकि आपको आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट ये भी है, ठीक है। इसमें आपका 20 नंबर ऑप्शन भी आता है और 50 नंबर का आपका जो है ड्राइंग आता है, ठीक है। तो इस पे भी आपको साल भर समय दे रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप आज तक इस पे आप समय नहीं दिए हैं तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है। आप हफ्ते में केवल एक ही दिन दीजिए समय, ठीक है। मान लीजिए आपका हफ्ते में संडे पड़ता है, उस दिन आप कम से कम एक ड्राइंग जरूर बनाइए, ठीक है। क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी कितना नंबर देता है, आपका ये भी 70 नंबर देता है, ठीक है। आपका 20 नंबर ऑप्शन देता है और 50 आपका ड्राइंग में देता है, ठीक है। मान लीजिए आप प्रावैधिक कला कर रहे हैं तो भी आपको टाइम उस पर देना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे ड्राइंग ले रहते हैं नॉर्मल क्या करते हैं, वो उस पर समय नहीं देते हैं, ठीक है। किसी दिन जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आते हैं, ठीक है। सारे सामान उसमें रहते हैं, फिर एक दिन पहले बनाते हैं, फिर डायरेक्ट जाके वो एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से, तब जाके आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। फिर जब एग्जाम देते हैं तो उनका नंबर कम आ जाता है, ठीक है। फिर उनका अगर आपका 5 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आया है, एक में आपका अगर 20 नंबर कम हो गया तो आप टॉपर्स लिस्ट से क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है। तो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हर सब्जेक्ट पे कमांड करना है, ठीक है। अभी हमने बताया बच्चे जो होते हैं ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, मैथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ तो पढ़ना ही है, साथ में कम से कम आपको 1 घंटे हिंदी को देना है, ठीक है। कम से कम आपको जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। और सब चीजें आपको समय हिंदी पर भी देना है, ठीक है। बच्चे इंग्लिश में समय कम देते हैं, उनको ये बोरिंग लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोरिंग लग रहा है तो आपका ये नंबर नहीं देगा, ठीक है। आपका नंबर ये भी देता है, ठीक है। आपको इस पर भी काम करना है, ठीक है। आपको सेंट्रल आइडिया याद करना पड़ता है, ठीक है। आप इसमें आपके कुछ फिक्स नंबर होते हैं, जैसे आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। आपको एप्लीकेशन तैयार करना पड़ता है, ठीक। पैसेज हो गया, ठीक है आपका। तो आपको इसमें भी समय देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप केवल मैथ पढ़कर अपना जो है पूरा समय उसी में बर्बाद कीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है साइंस, ठीक है। आपके साइंस में क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट हैं। जो आपके साइंस है उसमें आपके 3 पार्ट है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। आपको इसको भी समय देना है, ठीक है। आप एक प्रॉपरली टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, कि हमको इतने टाइम हिंदी पढ़ना है, इतने टाइम आपको मैथ पढ़ना है, इतने टाइम आपको इंग्लिश पढ़ना है, इतने टाइम आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है, इतने टाइम आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, इतने मतलब संडे संडे आपको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है, ठीक है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, उस पर आप काम कीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट पर आपको टाइम देने से आपके नंबर अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर आपको कमांड करना होगा, ठीक है। फिर आपका आता है एसएसटी, ठीक है। एसएसटी क्या होता है, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, केवल इसको रटते हैं, ठीक है। जबकि आपका 10 नंबर का आपका मैप आता है, ठीक। आपको मार्केट से कम 100 मैप अभी से खरीद लेने हैं, ठीक है। 100 मैप खरीदने के बाद आपको एग्जाम के पहले सभी मैप को आपको भर लेना है, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या आपके कोई क्वेश्चन बैंक आपने लिया होगा, ठीक है, या आपके टीचर होंगे, ठीक है, जो भी हैं, आपको कम से कम 100 मैप भर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर आपने 100 मैप भर लिए अच्छे से तो आपका ये 10 नंबर जो होता है मैप वाला फ्री का मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिए ना कम से कम 100 मैप का, ठीक है। तो आपके जो 10 नंबर है आपके फ्री के हिसाब से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम क्या है, 100 मैप कम से कम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेली एक मैप कर रहे हैं, ठीक है, या आप एक मैप बहुत टाइम लगता है नहीं, ठीक है, आप 100 मैप परचेज कर लीजिए, ठीक है। आप एक मैप डेली कर सकते हैं, ठीक है, या 2 मैप आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए जिससे आपका ये 10 नंबर वाला पोर्शन कम से कम ना छूटने पाए, ठीक है, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के सबका 100 की सीधी बात एक ही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हर सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बाकी का बचा दिन हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आप हर सब्जेक्ट पर समय नहीं दे रहे हैं तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर समय देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी टाइम टेबल बनाने के साथ साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।